नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विश्लेषण पर चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे द मॉडर्न यूथ एक्सपीरियंस की। आजकल की युवा किस तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनकी सोच क्या है और उनके मूल संघर्ष क्या हैं। इन सभी मुद्दों पर हम मिलकर एक डीप डाइव करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सोर्स मटेरियल से निकल कर आता है वो ये है कि आखिर 18 से 25 साल की उम्र के बीच लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। सच बताऊं तो ये कोई आम सवाल नहीं है। इसे हम एक पूरी साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट यानी शुरुआती बिंदु मान सकते हैं। देखिए, यही वो उम्र होती है जब लोग अपने आने वाले कल की नींव रखते हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर यही वो वक्त भी होता है जब अनजाने में कुछ ऐसी बड़ी चूक हो जाती है जो आगे के पूरे सफर को पूरी तरह बदल कर रख देती है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी ओरिजिन पॉइंट को और गहराई से समझेंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, और ये पहले वाले से बिल्कुल जुदा हुआ है। सवाल ये है कि क्या आज के दौर में लोगों को लगता है कि वो लाइफ में पीछे रह गए हैं। देखा जाए तो पिछले पॉइंट में जिन शुरुआती गलतियों की हमने बात की थी ना, ये उसी का एक बेहद पीड़ादायक लक्षण है। जब शुरुआती युवा अवस्था में निर्णय गलत हो जाते हैं या फिर उम्मीदों के हिसाब से नतीजे नहीं मिलते, तो एक व्यक्ति के अंदर ये बहुत गहरी भावना जन्म लेने लगती है कि बाकी सब तो आगे निकल गए और मैं अकेला पीछे छूट गया। आजकल लगभग हर नौजवान किसी न किसी रूप में इस स्थिति से गुजर ही रहा है। और यहाँ आता है हमारा तीसरा और आखिरी मूल सवाल। लोगों का कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास आखिर धीरे धीरे खत्म क्यों हो रहा है। अगर ध्यान से देखें तो ये इस पूरे साइकिल का सबसे लंबा और अंतिम परिणाम है। शुरुआत एक गलती से होती है, फिर पीछे रह जाने का एहसास पैदा होता है और अंत में इसका सबसे बड़ा खामियाजा आत्मविश्वास के गिरने के रूप में चुकाना पड़ता है। तो अब इन तीनों स्टेजेस को एक स्ट्रक्चर्ड ढंग से समझने के लिए चलिए अपने पहले फेज की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सेक्शन है द ओरिजिन पॉइंट, यानी एरर्स ऑफ अर्ली यूथ। अब देखिए, इस टाइमलाइन के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पूरी तरह से क्लियर कर देती है कि एक व्यक्ति इन्फॉर्मेशनल सालों में कैसे आगे बढ़ता है। सबसे पहले 18 साल की उम्र, ये उम्मीदों का दौर होता है जब आकांक्षाएं आसमान छू रही होती हैं और लगता है कि बस पूरी दुनिया जीत लेंगे। फिर आती है 21 साल की उम्र। ये एक रियलिटी चेक का समय होता है, क्योंकि असली दुनिया और करियर की चुनौतियां यहां सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। और फिर आखिरी पड़ाव यानी 25 साल की उम्र। यहां लोग अपनी प्रोग्रेस, अपनी दिशा का आकलन करते हैं और खुद से पूछते हैं कि क्या मैं वहां हूं जहां मुझे इस उम्र तक होना चाहिए था। ये टाइमलाइन उस पूरे अरसे को दर्शाती है जहां सबसे निर्णायक फैसले लिए जाते हैं और चूक होती हैं। तो मूल बात यहाँ ये निकल कर आती है कि 18 से 25 की उम्र के बीच होने वाले वो निर्णायक कदम और उनमें होने वाली गलतियाँ क्या हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि ये गलतियाँ किसी एक इंसान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अब ये एक आम सोसाइटल ऑब्जर्वेशन बन चुकी हैं। चाहे वो पढ़ाई या करियर का गलत चुनाव हो या फिर अपनी क्षमताओं का गलत आकलन करना, ये सारे मिसस्टेप्स सीधे तौर पर हमारे अगले फेज की नींव रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम यहां से आगे कैसे बढ़ती है। दूसरा सेक्शन है द सिम्टम, यानी नेविगेटिंग द इल्यूजन ऑफ फॉलिंग बिहाइंड। यहां हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प तुलना आती है। एक तरफ है द इल्यूजन, यानी पूरी तरह से जिंदगी में पीछे छूट जाने का एहसास, और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ है द रियलिटी। सच्चाई तो यह है कि हर व्यक्ति अपनी एक अलग इंडिविजुअल रफ्तार से आगे बढ़ता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? लोग अक्सर इस इल्यूजन को, इस भ्रम को ही सच मान लेते हैं और यही उनके रोजमर्रा के दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इन दोनों के बीच का ये बड़ा फासला सीधे दिमाग पर असर डालता है और किसी को भी रियलिटी से बिल्कुल काट देता है। अगर हम इस भ्रम के थोड़े टुकड़े करके देखें तो 3 मूल बातें सामने आती हैं जो इसे बनाती हैं। पहला, जिंदगी को एक रेस या दौड़ की तरह देखना, जहां लगता है कि कोई जीत रहा है और कोई हार रहा है। दूसरा, लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना, खासकर आज के सोशल मीडिया वाले डिजिटल युग में जहां हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है। और तीसरा, जैसा कि हमारे प्राइमरी सोर्स ने बिल्कुल एग्जैक्ट शब्दों में पूछा था, पीछे रह जाने का वो बोझ, वो एक भारी एहसास। ये तीनों चीजें मिलकर एक व्यक्ति की मानसिक शांति को पूरी तरह से घेर लेती हैं। तीसरा सेक्शन, द कॉन्सिक्वेंस, द इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस। यहां हम एक बिल्कुल क्लियर इनवर्स रिलेशनशिप देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे वेट ऑफ द इल्यूजन यानी इस भ्रम का बोझ बढ़ता है, ठीक वैसे वैसे डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास का ग्राफ नीचे गिरने लगता है।
ये एक बहुत ही बढ़िया विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट का। जरा सोचिए, जब दिमाग लगातार ये सोचता रहेगा कि मैं तो जिंदगी में पीछे रह गया हूं, तो खुद पर भरोसा रखना लगभग असंभव होने लगता है। एक तरफ नकारात्मकता ऊपर जा रही है और दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस धड़ाम से नीचे आ रहा है। इसी को हम कॉन्फिडेंस इरोशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है आत्मविश्वास का धीरे धीरे खत्म होना। और ये सब कुछ एक रात में नहीं होता। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सटीक बात हाईलाइट की गई थी। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म क्यों हो रहा है? यही धीमापन, यानी इसका आहिस्ता आहिस्ता गायब होना ही इसका सबसे खतरनाक हिस्सा है। एक लंबा एहसास कि मेरी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, धीरे धीरे इंसान के अंदर की उम्मीद और सेल्फ बिलीफ दोनों को अंदर ही अंदर खा जाता है। ये हमारी इस कड़ी का आखिरी और सबसे बड़ा अंजाम है। हमारा आखिरी सेक्शन 4, ब्रेकिंग द साइकिल, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल प्रोग्रेशन। अब जो स्टेप्स हम देख रहे हैं, ये इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी टेकअवेज हैं। इसमें हमने उन तीनों मूल सवालों को एक क्लियर रिकॉग्नाइजेबल चेन रिएक्शन में बदल दिया है, जिसे अब कॉन्शियसली रोका जा सकता है। स्टेप 1, 18 से 25 की उम्र की उन पास्ट गलतियों को ओपनली स्वीकार करना और उनसे सीख कर आगे बढ़ना। स्टेप 2, जिंदगी में पीछे रह जाने वाले उस भ्रम को पहचानना और ये समझना कि यह बस एक इल्यूजन है, रियलिटी नहीं। और स्टेप 3, आत्मविश्वास के इस धीरे धीरे गायब होने की प्रक्रिया पर अभी लगाम लगाना। ये तीनों स्टेप्स किसी को भी इस टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकालने में बहुत मदद कर सकते हैं। और अंत में हम इस गहरे विश्लेषण को एक ऐसे सवाल और विचार के साथ खत्म करेंगे। आज लोग अपनी रफ्तार कैसे वापस हासिल करेंगे और अपना आत्मविश्वास कैसे दोबारा बनाएंगे? ये सिर्फ चर्चा के लिए छोड़ दिया गया एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बेहतर दिशा में बढ़ने की शुरुआत है। इन पूरे इमोशंस को समझकर उम्मीद यही है कि आज का युवा इस भ्रम को तोड़ पाएगा, अपने अंदर के विश्वास को जगाएगा और अपनी रफ्तार खुद तय कर पाएगा।